तो कल ही की बात है, मैं नॉर्मली अपने सिर्फ पानी से अपने बाल धो रहा था और इतने करीब बाल टूटे, इतने देख लो, इतने इतने करीब बाल टूटे थे मेरे। और बाल की लेंथ देख लो, इतनी है, इतनी मतलब नाक तक आती है मेरे, इतनी बाल की लेंथ है सिर्फ, और इतने बाल टूटे। और इसका मेन रीज़न मुझे भी उस समय नहीं पता था, ठीक है, मुझे भी उस समय नहीं पता था। और कल कल या परसों मैंने अपना बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, बीपी ब्लैक पिल नहीं, ब्लड प्रेशर। तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई आता है, एक पेशेंट वाले जितना, ठीक है, 140 के करीब था, 140 के करीब, मतलब बिल्कुल हाई नहीं, बिल्कुल बट हाई था, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात, क्योंकि मैं सन विटामिन डी भी ले रहा हूँ, जिंक भी ले रहा हूँ, हर एक चीज़ मतलब प्रोटीन भी जो है वो भी अच्छी खासी चल रही है मेरी, मतलब बॉडी वेट से डबल नहीं बट अच्छी खासी चल रही है। और ये सारी चीज़ तुम लोग भी कर रहे होगे जो यूट्यूब में बताई जाती है कि प्रिवेंशन है ना, जो तेल लगाना है, मसाज करना है, तेल बालों पे लगाना है, कहीं और नहीं तो, और पानी पीना है, प्रोटीन खाना है, डाइट अच्छी रखनी है, हर एक चीज़ सही रखनी है। तुम सब कुछ कर रहे होगे, विटामिन डी हर एक चीज़ सही कर रहे होगे, बट फिर भी अगर बाल टूट रहे हैं तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मुझे स्ट्रेस था बहुत भयंकर, और 2 ही दिन पहले की बात है, अभी तक गया नहीं होगा। आई डोंट नो मुझे क्या था, बट अगर तुम्हारे भी दिन बहुत ही ज़्यादा थके थके जा रहे हैं, मतलब सुबह उठते हो और ऐसा लगता है भाई थक गया, भाई उठते ही थक गया, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, पूरा दिन आलस छाया रहता है। भले तुम एक मोमेंटम बना लो, एक पॉजिटिव मोमेंटम बना दो, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो ध्यान से सुनना। इसके और भी लक्षण हो सकते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कि तुम उठते ही थक गए, मतलब तुम्हारा चिड़चिड़ापन, ठीक है, गुस्से वाला, मतलब कुछ काम करने का मन ना होना, और अगर कुछ ज़बरदस्ती कोई काम करे तो चिड़चिड़ा जाना, और रात आते आते मतलब शाम आते आते तुम्हारा मूड जो है डिप्रेस्ड जैसा हो जाना। अगर ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो मेनली तुम्हारे बस स्ट्रेस है, सिर्फ तुम्हारे स्ट्रेस है। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है, तुम्हें अपनी पूरी लाइफस्टाइल रीसेट करनी पड़ेगी। तुम एक लाइफस्टाइल में स्टक हो चुके हो, एक जगह स्टक पड़ चुके हो, तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसी यही मेन एक रीज़न है जो मैंने नोटिस किया है इन 1-2 दिनों में। मैंने वही बता रहा हूँ, और हाँ ये 100% सही है, ये कोई तुक्का नहीं भेड़ रहा, ये कोई तुक्का नहीं बढ़ा रहा। सिर्फ मेडिटेशन तुम्हें सेव नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक जगह स्टक हो चुके हो। हाँ, अगर सच बताओ मैं स्टक ना हुआ होता तो अभी मेरी स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा सही होता। मैं सिर्फ 7 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ अच्छे से, 7 से 8 घंटे की, और जबकि भाई मेरी छुट्टियाँ चल रही, मैं मुझे तो 9 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ले पा रहा। मुझे नींद ही अच्छी नहीं आती, नींद ही अच्छी नहीं पड़ती, सबको सही है बट नहीं पड़ती, ड्यू टू हाई स्ट्रेस। हाई कॉर्टिसोल लेवल रहेगा तो तुम्हारी कभी नींद अच्छी पड़ेगी ही नहीं, तुम्हारे बाल शेड होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो चिंता मत करो, अगर स्ट्रेस की वजह से झड़ रहे हैं, ये जो साइंस मैंने बताया अगर तुम्हारे साथ मैच हो रहे हैं, और फिर जो तुम्हें दिख रहा है बाल झड़ रहे हैं, तो चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस लेवल को, अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हो तो तुम्हारे जो बाल जो झड़े हैं वो वापस उगना शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, ये तभी काम करेगा जब तुमने जल्दी कराओ। अगर तुम लेट करते चले जाओगे तो जो जो जहाँ से बाल टूटे हैं, मतलब वो जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और एक बार वो बंद हो गए तो फिर कहीं भी वहाँ से नेचुरली बाल नहीं आएंगे, कभी भी वहाँ से नेचुरली बाल नहीं आएंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब भले वो डर्मा रोलर घिसो, सर्जरी कराओ, मतलब ट्रांसप्लांट करवाओ, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट मेडिटेशन करना है, ठीक है, तुम सबको पता होगा, लेकिन लाइफस्टाइल रिसेट कैसे करना है, क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारा रूटीन है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ। मेरे ख्याल से मेरा पूरा तो समय आइसोलेशन में बीतता है, ठीक है, और अब बीत रहा है क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो घर ही पे रहना पड़ता है मुझे। बट तुम एक काम कर सकते हो जो मैं भी कर रहा हूँ, तुम एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा टच द ग्रास, बट एटलीस्ट अगर कर सकते हो टच द ग्रास तो करो, बट एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में 1-2 घंटे के लिए फ़ोन रख के, फ़ोन नीचे रख के या फिर जेब में डाल के, जैसे भी, बस फ़ोन को यूज़ नहीं करना, आकर छत में बैठ जाओ, टहले रहो। भाई इतना तो आ सकते हो। मैं मानता हूँ यार कुछ रीज़न होंगी जिसकी वजह से तुम घर से बाहर नहीं जा पा रहे, तुम्हारे माँ बाप ही अलाउ नहीं करते, मान लेते हैं अलाउ नहीं करते, कहते पढ़ो बैठ के, लेकिन तुम इतना तो कह सकते हो ना कि पढ़ते पढ़ते थक गया भाई, ऊपर आके बस मुझे टहल लेने दो, ऊपर आके 1-2 घंटा बैठ जाओ। मैं अभी ये टाइम हो रहा होगा 6:30 बजे, मैं 5:45 छत पे आया था, शाम को 7-7:30 बजे तक नीचे जाऊँगा, टहलूँगा इतनी देर तक, ठीक है, कभी कभी गाने सुन के टहलूँगा, कभी कभी ऐसे ही, समझे, कभी कभी दोस्तों से बात कर लूँगा, कभी 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 नहीं। और हाँ, टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ, ये अकेले टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम पूरा समय अगर कुछ ना कुछ करते रहोगे, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा, और अगर तुम कुछ समय भी अपने आप को अकेले में दे दोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलने लगेंगे मोस्टली, और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। वॉकिंग से स्ट्रेस लेवल कम होता है, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं, सच में ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
तो हाँ यार, टहलो और लाइफस्टाइल को रीसेट करो। मतलब जो मेनली जो तुम चीज़ कर रहे हो बहुत समय से करते आ रहे हो, एक हफ्ते का ब्रेक लो, सिंपल सा ब्रेक लो, ऐसा ब्रेक लो जिसमें मोमेंटम ना टूटे। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई ब्रो, हर एक चीज़ मैं एक ही वीडियो में क्यों कवर कर रहा हूँ यार। बट हाँ, इसके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूँगा इसके लिए क्या करना है। बट हाँ, एक चीज़ तुम कर सकते हो अभी, एक चीज़, फ़ोन रख देना साइड में और थोड़ी देर का मेडिटेशन कर लेना। थोड़ी देर का, सिर्फ थोड़ी देर का, सिर्फ थोड़ी देर का। और यप, अगर तुम्हें भी ऐसा मतलब रात को डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है तो चुपचाप रात को सोने से 2 घंटे पहले से फ़ोन लेना ही नहीं है यार। तुम फ़ोन लोगे और अगर मिल गया तुम्हें, तुम किसी को बताओगे, उससे अपनी बातें शेयर करोगे, चैट जीपीटी को बताओगे और वो तो फिर बढ़ा चढ़ा देता है बातें, तुम रोना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये सब बिल्कुल ना करना। ठीक है, चुपचाप फ़ोन रख देना और सो जाना, सो जाना। गुड नी लेना, गुड निन्नी। ठीक है। हाँ, यही है तुम्हारे हेयर फॉल जितने भी ये प्रॉब्लम है 1 महीने में रिकवर होना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में तुम्हें दिखेंगे नए बाल आना शुरू हो गए। अगर तुम्हारे बाल छोटे हैं तो ऑफ कोर्स दिखेंगे। ठीक है। यप, अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो इसे ज़रूर से ट्राई करना। मेनली स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी सब कुछ, पूरी शरीर रुक सकता है, पूरा शरीर ख़त्म हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। सिर्फ मेरे बाबा ने स्ट्रेस लिया था और आज उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेनली ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब काम करना बंद कर चुका है। यस, मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, रिपोर्ट में आया ये सब। बट हाँ यार, स्ट्रेस तुम लोग मत लो यार, बेमतलब का स्ट्रेस मत लो। और कभी कभी हम लोग को पता भी नहीं रहता लेकिन स्ट्रेस रहता है। तो दिन की 15 मिनट मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, बाहर टहलो, गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो, पीसफुल गाने सुनो। ठीक है, तबाही वाले गाने में सुनो। और हाँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, एक हफ्ते के लिए ब्रेक ले लो। ठीक है, अगर बंदे किसी और रोड में जाओ, खाना खा के सो जाओ और शायद से ये हेल्पफुल रहेगा, शायद से नहीं, ये पक्का हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय।